चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So students, today we are going to start another topic from chapter number 1. और जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आप लोग का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है. और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 आपके पास है बेसिकली रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा जो है वो कंटिन्यू था. ठीक है, आप लोग इस बात को जानते हैं. अब इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी और आज हम इसके कुछ मजीद टॉपिक्स को पढ़ेंगे ताकि स्टूडेंट्स हम 1.2 को सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, टॉपिक का नाम है वो है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज of real numbers. Properties of real numbers. ये स्टूडेंट्स आपके टॉपिक का नाम है. ठीक है, आपने इसको याद रखना है. और अब रियल नंबर की स्टूडेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब को हमें क्या करना है, फोकस करना है, उन सब को हमें देखना है. ठीक है, पहले जो है स्टूडेंट्स हम रियल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज जो है बच्चों वो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखने वाले हैं. जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्ट ए जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर. प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. यानी हम एडिशन के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को देखने वाले. ठीक है, और उसमें सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है. तो बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं स्टूडेंट्स के लेट सपोज अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं. ठीक है, जस्ट लाइक स्टूडेंट आपके पास a कॉमा b बिलोंग्स टू r. दो रियल नंबर्स हैं a एंड b. अगर उन रियल नंबर्स को स्टूडेंट्स आप ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, जैसे a प्लस b कर दें, तो बेटा उसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा. आंसर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, रियल नंबर आएगा. एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स जस्ट लाइक देखिए हमारे पास 5 एक रियल नंबर है प्लस 7 भी हमारे पास एक रियल नंबर है. जब हम 5 प्लस 7 को कर देंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आएगा 12. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ 12 भी आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, एक रियल नंबर होगा. ये जो साइन नजर आ रहा है आपको, ये बिलोंग्स टू का साइन है. किसका साइन है स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू का साइन है. इसका मतलब ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी. इसी तरह बच्चों बात करते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे रियल नंबर की. और सेकंड प्रॉपर्टी का नाम स्टूडेंट्स हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लेट सपोज कि a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के. ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स. का मतलब ये होता है कि बेटा अगर आपके पास 2 प्लस 3 का आंसर कितना होगा, 5, तो स्टूडेंट्स 3 प्लस 2 का आंसर भी आपके पास क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी दो रियल नंबर्स को अगर आप ऐड करें, 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2, आंसर विल रिमेन सेम. तो ये आपके पास स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसी तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, बेटा वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास 3 रियल नंबर्स होते हैं a b एंड c. ठीक है,
तीनों आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं जो बिलोंग कर रहे होते हैं किसको, आर को। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहे हैं कि लेट सपोज ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी इंटू प्लस सी इक्वल है a प्लस इंटू बी प्लस सी। ये आपके पास स्टूडेंट प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी में आप देखें, बहुत ही सिंपल सी बात हो रही है कि अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं ए बी एंड सी, अगर आप चाहें तो पहले शुरू के दो को ऐड करके तीसरे में ऐड कर दें, या अगर आप चाहें तो दूसरे तीसरे को पहले ऐड करके पहले में ऐड कर दें। आंसर आपके पास क्या आना है स्टूडेंट, सेम आना है। आंसर क्या आना है बेटा, आपके पास सेम आना है। आप इसकी एग्जाम्पल देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज स्टूडेंट्स आपके पास है 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 9 प्लस 6 15। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आ रहा है आपके पास 15। इसी तरह 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है 11। तो आप देखें 11 प्लस 4 भी कितना आ रहा है 15। तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने ये देखा स्टूडेंट्स कि आप चाहें तो फर्स्ट टू टर्म्स को पहले ऐड कर लें, फिर तीसरे को उसमें ऐड कर दें, तब भी आंसर सेम आएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि लास्ट के टू वैल्यूज को ऐड करते हैं पहले और फिर उसको फर्स्ट में करते हैं, तब भी आंसर क्या आता है, सेम आता है। किसमें स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स बात करते हैं अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, आपके पास प्लस और माइनस के अलावा भी स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीप्लाई भी। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप ये कह सकते हैं कि आपके पास दो चीजें हो सकती हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं आइए मैं आपको बताऊं। एक आपके पास हो सकता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और एक आपके पास हो सकता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो चीजें स्टूडेंट्स आपके पास हो सकती हैं किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है क्या, देखिए मैं आपको बताऊं, ये प्रॉपर्टी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव की, a इंटू बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल हो जाएगा, a पहले b से मल्टीप्लाई होगा ए बी और फिर c से होगा ए सी। तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। अगर बीच में माइनस आता है स्टूडेंट्स तो क्या होता, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होता। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। इसी तरह बच्चों एक और चीज याद रखें कि अगर आपके पास दो चीजें स्टूडेंट्स, एक आपके पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और एक स्टूडेंट आपके पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है स्टूडेंट, आइए देखें। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल ये है स्टूडेंट्स कि 3 पहले इधर होगा, 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। मतलब ये चीज आपके पास किधर होगी, ये 3 कहाँ पे होगा, लेफ्ट में होगा। और राइट में क्या होगा स्टूडेंट, 5 प्लस 7 और तब ब्रैकेट के बाद यहाँ पे 3 आएगा। सही है, तो चीज राइट हैंड साइड पे तो चीज सेम आएगी। तो देखें लेफ्ट में, ये देखें मैं आपको दोबारा बता दूं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 यहां पर होगा और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 यहां पर होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करने वाला हूं नंबर 5 पे, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर बता देता हूं
लेट सपोज स्टूडेंट्स आपके पास एक रियल नंबर है ए, जो कि बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर को, रियल नंबर है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स इसमें दोनों तरफ क्या कर दें, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पहले बता दूं कि a मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल होता है स्टूडेंट किसके, 1 मल्टीप्लाई बाय a के, ठीक है। तो आपको कहने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि अगर ये जो रियल नंबर आपके पास a है, इसको आप अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी a मल्टीप्लाई बाय 1 हो या 1 मल्टीप्लाई बाय a हो, सर आंसर आपके पास क्या आना है, a ही आना है। इसकी एग्जाम्पल देख लें स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करें या 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, आंसर आपके पास 3 ही आना है, ठीक है। तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये जो 1 है ना बच्चों, इसको हम कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी आप किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराएं स्टूडेंट्स, आंसर जो है वो आपके पास रियल नंबर ही आना है, ठीक है भाई। आंसर आपके पास क्या आना है, रियल नंबर ही आना है, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर 6 पे आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक बार याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बहुत फर्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को, और वो फर्क क्या है स्टूडेंट्स, मैं भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टूडेंट देखें, इधर भी यही बात याद रखें कि लेट सपोज ए जो है एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और अगर आप रियल नंबर को उसके इनवर्स से स्टूडेंट्स क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें, उसके इनवर्स से क्या करें स्टूडेंट्स, आप मल्टीप्लाई करा दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ए को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या, कि जो रियल नंबर आपके पास है उसका इनवर्स। जैसे ए का इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन ए। तो बच्चों जब आप ए को मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स 1 अपॉन ए से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 1 अपॉन ए को ए से मल्टीप्लाई कराएं, तब भी आंसर आपके पास क्या आना है स्टूडेंट्स, 1 आना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं स्टूडेंट्स अपोजिट को। एक और एग्जांपल देखें आप यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स 3, और मैं बोलूं बेटा 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, और तो आप बोलेंगे सर 1 अपॉन 3। क्या बोलेंगे, 1 अपॉन 3, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 अपॉन 3। एक और एग्जांपल देखें, जस्ट लाइक मैंने लिखा आपके पास -9, तो बेटा -9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1 अपॉन 9, ठीक है। तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या स्टूडेंट बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं, और अब जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स में बच्चों, उन प्रॉपर्टीज का नाम है, देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर रहा हूं, ये आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में देखने स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं बेटा। अच्छा जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास इसमें है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए बेटा, इफ A belongs to R then A equal to A। सर क्या मतलब ये स्टूडेंट्स, हर नंबर अपने नंबर का रिफ्लेक्स होता है। जैसे स्टूडेंट अगर मैंने 5 यहाँ पे लिखा है, तो 5 अपने नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब 5 का रिफ्लेक्स जो है वो 5 ही होगा स्टूडेंट्स। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल देखें, जस्ट लाइक मैंने लिखा 2,
तो 2 पे रिफ्लेक्स स्टूडेंट क्या होगा, 2 ही होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह बच्चों अब मैं आपसे बात करता हूं सेकंड प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आइए मैं आपको बताऊं। इसमें आप ये याद रखें स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, आपके पास दो रियल नंबर्स हैं और दोनों ए एंड बी और बिलोंग कर रहे हैं आर को, देन ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, बोथ आर सेम। स्टूडेंट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, जैसे 3 + 1, यानी आपके पास 3 + 1 इक्वल टू आएगा 4, इसी तरह सर 1 + 3 भी इक्वल आएगा 4। ठीक है, मतलब ये आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स काउंट किया जाता है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है तो बी भी ए की वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बेसिकली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक, जैसे लेट सपोज मैं कह दूं a = 3 है और b = 3 है, तो आप a = b भी कह सकते हैं और b = a भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरह बच्चों अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है इक्वालिटी में, वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी है, लेट मी क्लियर वन थिंग। लेट सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर है, तीन रियल नंबर्स हैं और आपके पास लिखा हुआ है देन ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो स्टूडेंट याद रखिएगा ए भी किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें तीन नंबर्स हैं और तीन नंबर्स में मिसाल के तौर पे a इक्वल टू बी है, यानी पहला दूसरे के बराबर है, और फिर b इक्वल टू सी मतलब दूसरा तीसरे के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है पहला भी तीसरे के बराबर ही होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह बच्चों अब नंबर 4 पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, लेट सपोज इफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तीन नंबर्स हैं, तीनों रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, और अगर स्टूडेंट्स आप देन a इक्वल टू बी है आपके पास, मिसाल के तौर पे देखो a इक्वल टू बी है, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ चीजें ऐड करनी है, जैसा कि मैथमेटिक्स का रूल है मेरे बच्चों, ऐड करोगे तो दोनों तरफ करोगे, मतलब ये हो जाएगा a + c और फिर हो जाएगा b + c, मतलब जो काम करा दोनों तरफ करा, मैंने इधर भी +c करा और इधर भी +c करा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्टूडेंट्स एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह स्टूडेंट्स अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम है, इसी तरह उसमें ऐड करते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स वही चीज है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इक्वल है बी के, तो देन ए सी इक्वल है बी सी के। सर क्या मतलब, ये देखें आप, लेट सपोज स्टूडेंट्स ए बराबर है किसके, बी के, अगर मुझे कुछ मल्टीप्लाई कराना है तो मैं दोनों साइड कराऊंगा, यानी ए को इधर भी सी से मल्टीप्लाई कराऊंगा और ए बी को इधर भी सी से मल्टीप्लाई कराऊंगा। सही है, तो अगर बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है,
इसी तरह आपके पास है पार्ट 6। पार्ट 6 स्टूडेंट्स आपके पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। फॉर एडिशन। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी है देखें। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपके पास ये प्रॉपर्टी है एडिशन की। लेट सपोज आपके पास अगर ये मौजूद है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो लेट सपोज बेटा अगर आपके पास a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, तो आप इक्वल टू के उस तरफ ये देखेंगे स्टूडेंट दोनों तरफ के दोनों तरफ कौन सा सेम है, तो दोनों तरफ जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाता है। प्लस सी और प्लस सी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या आया स्टूडेंट, a इक्वल टू बी। तो ये जो कैंसिल करा स्टूडेंट्स, ये हमने किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इस चीज को क्या करा था, कैंसिल करा था। ठीक है, सेम यही चीज है स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है किसमें बच्चों, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी यही है, जो आपका पार्ट 7 है, जिसमें स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, सेम वही काम है स्टूडेंट्स, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, और बस ये याद रखना है स्टूडेंट, सी जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, जीरो के। अब लेट सपोज स्टूडेंट देखें एग्जांपल, ए सी इक्वल है बी सी के। अब आपने यही देखा कि यार दोनों तरफ सेम, क्या आपने कहा सी, दोनों तरफ सेम कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आया, ए इक्वल टू बी आया। तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई में था ए सी, और जो इससे पहले हमने एडिशन में करा था तो ए प्लस सी था, तो दोनों में स्टूडेंट हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या स्टार्ट करा था स्टूडेंट, कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ inequalities of real number। inequalities of real number। ठीक है भाई, अब इसमें स्टूडेंट सबसे पहला आपके पास है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। अब ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होती है, लेट मी एक्सप्लेन। लेट सपोज बच्चों आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, इफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं कि तीनों नंबर्स में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। सर ए ग्रेटर देन बी हो सकता है पहला, सही है, और इसी तरह आपके पास ये हो सकता है कि ए लेस देन बी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह ए इक्वल टू बी हो सकता है। यानी आपसे स्टूडेंट्स ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में कंपैरिजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, कंपैरिजन की। और कंपैरिजन में बच्चों आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, सिंबल्स परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटीज में आपके पास इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं होता रियल नंबर्स में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी सेकंड आपको पढ़ाता हूं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आप बोलेंगे सर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने अभी पीछे भी पढ़ी है, तो आपने बिल्कुल पढ़ी होगी स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें और इसमें एक फर्क है। वो क्या फर्क है देखिए मैं आपको बताऊं। अभी जो आपने पीछे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी स्टूडेंट्स, ये वाली, इसमें यहाँ पे आप साइन देखें क्या था, इक्वल टू। यहाँ पे कौन सा साइन स्टूडेंट नजर आ रहा है आपको, इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है, सही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इक्वालिटीज थी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैं आपको साइन यूज करके दिखाऊंगा वो इक्वल टू नहीं होगा, वो इन इक्वालिटीज में काउंट किया जाएगा। लेट सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ स्टूडेंट, जस्ट लाइक मैंने लिखा कि भाई ए लेस देन बी,
और बी लेस देन सी, तो ऑब्वियस अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ऑब्वियस ही बात है ए भी सी से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप देखें यहाँ पे मैंने इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं करा बल्कि लेस देन ग्रेटर देन का यूज करा। एक और एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स आप लोग, जस्ट लाइक मैंने लिखा ए अगर बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, और अगर बी भी सी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ए बी सी से क्या होगा स्टूडेंट्स, बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन सी होगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसी तरह आपके पास इनइक्वालिटीज में एडिटिव प्रॉपर्टी भी मौजूद है, और एडिटिव प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट वही है सेम उसी तरह जिस तरह आपको पहले पढ़ाया कि लेट सपोज अगर ए लेस देन बी है तो आप जो चेंजिंग करेंगे स्टूडेंट, ऐड करेंगे ना एडिटिव प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे भी प्लस सी करेंगे, यहाँ पे प्लस सी करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी था। इसी तरह स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी आपके पास सेम वही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी यही बेटा बच्चों है आपके पास कि अगर आपके पास ए ग्रेटर देन बी है तो जाहिर है मल्टीप्लाई करना है आपको दोनों तरफ, तो है ना, तो बेटा सर ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय सी ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई किसकी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटीज, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं यूज हो रहा बल्कि ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, वो है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अब रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स किसे कहा जाता है, लेट मी क्लियर वन थिंग कि लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स कि इफ ए लेस देन बी है, ठीक है, ए लेस देन क्या है स्टूडेंट, बी है। अगर स्टूडेंट्स आप ए का रेसिप्रोकल करें, ए का क्या करें स्टूडेंट्स, अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/a और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1/b। जी ग्रेटर देन क्यों है स्टूडेंट, बात यही है, देखें आप 1/a ग्रेटर देन b, अगर आप 1/, इसको मैं सही कर देता हूँ, 1/b, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास ये हो जाएगा 1b इज b ग्रेटर देन a को 1 से करेंगे a, तो आप b ग्रेटर देन a लिखें या a लेस देन b लिखें, सर बोथ आर सेम। इसका मतलब है b बड़ा है a से और इसका मतलब है a छोटा है b से, तो दोनों बातें एक ही है। तो रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जस्ट लाइक 3 है 4 है तो 4 का रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, 1/4। तो स्टूडेंट ये इस तरह का आपके पास मौजूद है। और इसी तरह स्टूडेंट्स लास्ट में आपके पास बच्चों कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चों, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी किसकी है स्टूडेंट्स, इन इक्वालिटीज की है। लेट सपोज अगर आपके पास a प्लस सी है स्टूडेंट ग्रेटर देन b प्लस सी, तो ऑब्वियस सी बात है सर जो सेम वेरिएबल होगा c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सर a जो है वो ग्रेटर देन b हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले उसके तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और तमाम प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया विद एग्जांपल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।